बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां सदी अब्बास तेको और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज जिस टॉपिक पर मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वो ये है कि अब 2023 में जो प्रॉपर्टी का इंतकाल होता है या हम रजिस्ट्री करवाते हैं तो उस पर कितनी फ़ीस है। ठीक है, ये 2023 का साल जो है पिछली बनिस्बत फ़ीसें जो इंक्रीज़ हुई हैं, तो मैं आपको जो है ना पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊँगा कि किस स्टेज पर कितने % आपने फ़ीस पे करनी है और रजिस्ट्री पर टोटल कितना खर्चा आता है या प्रॉपर्टी के इंतकाल पर टोटल कितना खर्चा आता है। ठीक है, बिल्कुल कोई जो है ना इस वीडियो को लंबा नहीं हमने करना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इंतकाल पर जो प्रॉपर्टी का हम इंतकाल करवाते हैं तो उस पर कितना खर्चा आता है। बहरहाल जो इंतकाल का साथ में प्रोसीजर भी बताता चलता हूँ। ठीक है, या अब जो पटवारी हजरात हैं उनको भी गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दे दी है, उनके पास कंप्यूटर होते हैं, उनको एक्सेस दे दिया, वो भी इंतकाल कर सकते हैं। बहरहाल जो राजी सेंटर्स हैं वहाँ पर भी इंतकालात हो रहे हैं। ठीक है, उसका टोकन लगता है, दोनों पार्टीज वहाँ पर हाज़िर होती हैं। उसके बाद जो एक उनकी सर्विस सेंटर की एक फ़ीस है 1000 रुपया। ठीक है, उसके अलावा जो फ़ीस है वो जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है या इंतकाल की फ़ीस है वो 3% है। ठीक है, 3% रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी जिसको आप इंतकाल फ़ीस भी कह सकते हैं। उसके बाद 1% जो फ़ीस है वो तहसील कौंसल की, ज़िला कौंसल की फ़ीस हो जाती है, यानी कि 3% वो और 1% ये टोटल 4% होगी। उसके बाद आप FBR का मामला आ जाता है। जो ख़रीदने वाला है शख्स है, ठीक है, ख़रीदने वाला शख्स है, अगर तो वो फाइलर है तो वो फिर 2% पे करेगा। ठीक है, यानी कि वो ये टोटल हो जाएगा 6%, 3% इंतकाल की, 1% ज़िला कौंसल या तहसील कौंसल की और 2% FBR की, जिसे हम एडवांस टैक्स कहते हैं। ठीक है, अगर वो फाइलर है। अगर वो नॉन फाइलर है तो उसकी फ़ीस ये जो 2% FBR है ये 2 से इंक्रीज़ होकर 7% हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगी 11% अगर नॉन फाइलर है। ठीक है, उसके अलावा जो गेन टैक्स है वो हर ट्रांजैक्शन पर है। हर किस्म की प्रॉपर्टी को, चाहे आप साल के अंदर सेल कर रहे हैं, 5 साल के बाद सेल कर रहे हैं, हर प्रॉपर्टी पर जो फरोख्त कुनिंदा है, ठीक है, जो सेलर है, ठीक है, जो अपनी प्रॉपर्टी फरोख्त कर रहा है, ठीक है, उस पर भी अगर वो फाइलर है तो 2%, अगर वो नॉन फाइलर है तो उस पर भी 4% गेन टैक्स है। ठीक है, यानी कि टोटल दोनों पार्टीज की जो फीस है टोटल वो अगर फाइलर हैं तो 15% है। ठीक है, और अगर नॉन फाइलर हैं तो फिर जनाबे वाला 8% है। ठीक है, और इसी तरह की जो रजिस्ट्री की फ़ीस है वो भी तकरीबन सेम है। 3% आपने बैंक में पे करनी है, आपके स्टाम्प पेपर निकल आएंगे। 3% के बाद 1% आपने TMA फ़ीस यानी कि जो तहसील कमेटी या ज़िला कौंसल होती है उसकी 1% हो जाएगी। और उसके बाद वही जो एडवांस टैक्स है FBR का एडवांस टैक्स है, ठीक है, वो ख़रीद कनिंदा के लिए, बायर के लिए अगर वो फाइलर है तो 2%, नॉन फाइलर है तो 7%, और जो फ़रोख्त कनिंदा, ठीक है, उस पर गेन टैक्स लागू होगा रजिस्ट्री में भी। तो वो अगर फाइलर है तो 2%, नॉन फाइलर है तो 4% पे करनी होगी। ठीक है, इसमें मैंने आपको जो टोटल है वो फीसें बता दी हैं। इन नटशेल मैं आपको बताता हूँ। 3% रजिस्ट्रेशन फ़ीस या इंतकाल फ़ीस, 1% जो ज़िला कौंसल या तहसील कौंसल की फ़ीस, और FBR की जो फ़ीस है वो अगर फाइलर है तो 2%, अगर नॉन फाइलर है तो 7%, और ये फ़रोख्त कुनिंदा के लिए है। ठीक है, ये मुश्तरी के लिए है, बाया के लिए नहीं है। बाया के लिए जो सेलर है, बेचने वाला है, ठीक है, जो बायर है, जो सॉरी सेलर है, जो फ़रोख्त कुनिंदा है जिसे हम बाया कह लें, उस पर अगर वो फाइलर है तो 2%, अगर नॉन फाइलर है तो 4%। ये फीसें हैं 2023 की। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।